आइलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। तो आज इसी दिन का क्या बोलते हैं, सब लोगों को इंतजार था कि वर्षावास का कब खत्म होगा। वर्षावास बोलने से जैसे कि अभी अलग अलग धर्म में अलग अलग, जैसे कि अभी रोजा बोलता है कोई कोई लोग एक दिन दो दिन के लिए उपवास रखता है ना, उसी तरह हम लोग को जो 3 महीना का वर्षावास होता है। बुद्धिस्ट जो मोंग है ना, वो लोग का, बुद्धिस्ट धर्म में जो मोंग लोग होते हैं वो लोग का 3 महीना का वर्षावास। तो उसी मतलब आज का इस साल का वर्षावास जुलाई 2 तारीख से लेके ये अक्टूबर 17 तारीख को खत्म हुआ है हम लोग का वर्षावास। उसी का नाम से मतलब हम लोग यहाँ जितना भी पब्लिक लोग है यहाँ में आते हैं, मंदिर में आके जो है क्या बोलते हैं दिया मोमबत्ती अगरबत्ती लाइट वाइट जला के अच्छा से मतलब ये पूजा को जो है वो खत्म करते हैं। तो क्यों करते हैं बोलने से हम लोग का 3 महीना का वर्षावास चलता था। वर्षावास बोलने से अभी गांव गांव में जो है भंटे लोग जाके मोंग लोग जा जाके जो है धर्म देशना दान करता था। तो सब लोग जो है जितना भी दूर दूर जाके जब 3 महीना खत्म होने का बाद में, वर्षावास खत्म होने के बाद में सब भंटे लोग मोंग लोग जो है एक जगह में जमा होता है। तो वो लोग का जो भी कुछ भी गलती हुआ 3 महीना के अंदर में जो गलती हुआ है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है सब मोंग का सामने में। उसका बाद में और बेस्ट जो क्या बोलता है वर्षावास बिताया है जो मनाया है उसको जो है लास्ट में जो है 1 हफ्ता के अंदर में जो है इसको कठिन चिवड़ा दाना बना के जो है भंटे को जो हम लोग क्या बोलते हैं दान देते हैं चिवाड़ दाना। उसी का वजह से मतलब ये जो है वर्षावास मनाया जाता है। और इस उपलक्ष्य में संदेश क्या देते हैं? अंडमान का जितने भी लोग होते हैं जो लोगों को संदेश देंगे तो क्या संदेश दिया जाता है? तो क्या बोलते हैं इसके लिए वर्षावास की जो हम लोग जो लास्ट में जो बिताता है, तो जितना भी पब्लिक आता है सब लोग आशीर्वाद देता है कि सुखी से रहे, शांति से रहे, दुख तकलीफ बीमार ऐसे बाहर का बीमार सब तो घाव वाव जो एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो सब ठीक हो जाता है जल्दी से। जो अंदर का जो घाव है वो सब भयंकर भयंकर बीमारी, भयंकर दुख, भयंकर भयंकर क्या बोलता है वो सब से मतलब दूर हो के मतलब खुशी से रहे। उसी का वजह से मतलब यहाँ में जो है दिया विया जला के पूजा करते हैं। कोई लोग बोलते हैं दीपावली बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं दिवाली, कोई लोग बोलता है क्या पावराना, और कोई लोग दीपादान बोलते हैं। तो सबसे बेस्ट ये तीनों में से पावराना और दीपावली दान बोलना है। यहाँ का आदमी लोग तो नहीं जानता है, सब लोग दिवाली दिवाली बोलते हैं, इसलिए यहाँ में काफ़ी साल से यहाँ में दिवाली दिवाली चलते हैं। ये अंडमान ने पहला बार इतना बड़ा से हुआ, आपको कैसा लगा? वो तो अच्छा ही लगा है, पहले बार हम भी बहुत साल का बात आ रहा हूँ यहाँ में। नमो बुद्धाय सबको मेरा। जैसे भंते जी ने कहा है ये वर्षवास होता है। वर्षवास में 3 महीना जो है हम जैसे कि ग्रंथ पूजन होता है वैसे ही हम बुद्ध भगवान के बारे में पढ़ते हैं 3 महीने के। 3 महीने तक जैसा 3 महीना खत्म होता है तब हम एक भव्य समारोह करते हैं और समारोह में हम खाना पीना देते हैं। और वर्षवास में जो भी जो गांव में है किसी के साथ में जो भी जैसे इन्होंने कहा दुख दर्द होता है वो दूर करने के लिए हम भंते जी को बुलाते हैं और उनसे उपदेश लेते हैं। और यही मैं चाहता हूं कि जो उपदेश गौतम बुद्धा ने भंते जी के द्वारा जो सबको देने के लिए कहा है वो संदेश है सुख और शांति सबको मिले और सब समृद्ध बने। यही हम
इस संदेश देना चाहते हैं कि गौतम बुद्ध को खोजिए, उनके उपदेश सुनिए और उनकी राह पर चलिए। आवास का मेन उद्देश्य यह है कि गौतम बुद्ध ये उपदेश दिया कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सभी के हित के लिए, सभी की समृद्धि के लिए। और ये वर्षावास की समाप्ति में हम अपने भंते जी को चीवर दान दे के उसका हम लोग स्वागत करते हैं और सबको यही संदेश देते हैं कि आप सभी सुख शांति से रहे, बुद्ध का संदेश सभी को फैलाए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। वर्षावास जैसे भंते जी ने बताया है कि हमें मतलब जितने भी दुख सुख समृद्धि सब इनको करने के 3 महीने के बाद में जो है जितने भी भंते जहाँ हैं 3 महीने तक वहीं रहते हैं। उसके बाद जो भी लास्ट आखिरी दिन होता है तो उस दिन हमारा ये समारोह होता है और वर्षावास से हम इसको दीपदान उत्सव कहते हैं। ये दीपदान उत्सव का जो मेन रीज़न है, जब महात्मा बुद्ध अपने ज्ञान प्राप्ति करके अपने शहर को आ रहे थे तब राजा अशोक सम्राट ने सारे जगह ये कहा था कि आप लोग सारे दीप दिए जला करके उनका स्वागत कीजिए। और सारे उस टाइम में बौद्ध ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट और बौद्ध मानते थे, तो उसी तरह उसने अपने पूरे शहर में दीप जला करके और एक दूसरे को दान दे करके बहुत सारी चीज़ें सुख के लिए ये करने के बाद में उनको लगा कि इस तरीके से बुद्धिस्ट के अंदर में ये जागृति कराई जाएगी कि दीप प्रदान करें, एक दूसरे को खुशियां प्रदान करें। दीप से ज़्यादा होता है कि हमारी सिंबॉलिक है, हमारा दीप जो है खुशियों का सिंबॉलिक है, हम इस दीप का भी आदान प्रदान करते हैं। दूसरे, जब गौतम बुद्ध ने जब शिक्षा दी तो अपने जो 5 शिष्य है उनको हर जगह भेज करके उन लोगों को ज्ञान प्राप्ति के होने के बाद में दूसरे लोगों को और आम जनताओं को समझाने के लिए कि सुख शांति कैसे करना, उनका प्रचार करने के लिए भेजा था। तो उनकी वजह से जब वापस में हमने उस तरीके से दीपदान महोत्सव का समारोह मनाते हैं। अब तो पहला बार अंडमान निकोबार में इतना बड़ा नहीं, ऐसा नहीं है कि पहली बार मना रहे हैं, इतना बड़ा। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि मतलब ये पहले कम लोगों को पता था। अब जो है जैसे जैसे लोगों को पता होने लगा है, जैसे हम कहते हैं कि दिवाली मनाते हैं, तो हमारा दिवाली होता है कि हम एक दूसरे को दिया दान करते हैं या लाइटिंग करते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, तो वो हमारे उस महोत्सव को हम दीपदान महोत्सव कहते हैं। और रहा पोर्ट ब्लेयर में मनाने का, तो ये पहले बहुत थोड़े लोगों को पता था, कम लोगों को पता था। अब धीरे धीरे लोगों को पता होने लगा कि एक बुद्धिज्म में भी लाइटिंग होता है। जैसे लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था कि वाटर फेस्टिवल क्या होता है, कई लोगों को नहीं पता। जो हमारे पुराने लोकल्स हैं, जो पुराने पूर्वज हैं, उनको पता होता है कि वाटर फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है। तो हमारे ये चीजें हैं कि हम जो भी बुद्धिज्म लोग करते हैं, बुद्धिस्ट लोग करते हैं, बड़े शांति प्रिय से करते हैं। हम ये जोर से पटाखे करना और ऐसे रंगों से खेलना, ये चीजें नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमारा है, और मैं चाहती हूँ कि ये हर घर में लोगों को जानना चाहे कि बुद्धिज्म क्या करते हैं, बुद्धमय बने, शांति प्रिय रोड पे जाए, रास्ते पे जाए और सबको हमारी तरफ से ये सुख और समृद्धि मिले। ये सब सुख कामना के साथ में मैं खत्म करती हूँ। पेड़ के नीचे जो पीपल का वृक्ष है जिसके नीचे इस वक्त हम खड़े हैं, ठीक मंदिर के प्रांगण के ठीक पीछे है ये। और इस वृक्ष की एक अपने आप में कहानी है, एक इतिहास है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो क्या है वो जानेंगे हम राजू जी के जुबान से। कि राजू जी बताइए, ये वृक्ष की पीपल के वृक्ष की कहानी क्या है? यहाँ में नमो बुद्धाय, यहाँ में बहुत साल पहले बर्मा के सब भिक्षु लोग रहा करते थे। भिक्षु का एक विहार था। उस समय एक भिक्षु यह पेड़ को सुनने में आया कि ये म्यांमार से ले आया था। वही वृक्ष का पेड़ अभी काफ़ी बड़ा हो चुका है। हाँ, ये इसमें बहुत सारे मान्यता है कि इसमें बहुत सारे आदमी मन्नत भी मांगते हैं, पूरा भी होता है। हाँ, इतना ही मैं आपको बता सकता हूँ। आगे का विस्तार आप सुनीता मैडम से पूछिए। मैम बताइए मैम, एक पेड़ का क्या हिस्ट्री है? ये मेमियो जो आप कहते हैं, वो हमारा जो विहार है, ये पहले बहुत साल पहले यहाँ पे बुद्ध भिक्षु रहते थे और यहाँ पे एक छोटा स्कूल भी था। और आपको पता होगा कि बुद्धिस्ट इस जगह को, मेमियो एक जगह का नाम है, तो इसको फुंगी चौ बोलते हैं। तो फुंगी चौ का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया। फुंगी मीन्स प्रीस्ट, हमारा जो बनते हैं। चौ मीन्स बर्मीज में चौ मीन्स स्कूल को कहते हैं। तो यहाँ हम छोटे छोटे बच्चे यहाँ जब प्रीस्ट बनते थे तो उनकी पढ़ाई होती थी। और रहा हमारे बौद्ध वृक्ष की बात, तो आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध ने हमेशा से, और लाइटनिंग के टाइम भी जो है उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे ही अपना तपस्या पूरा किया था और उनकी ज्ञान प्राप्ति हुई थी।
और उनका मनपसंद पेड़ भी जो है पीपल का पेड़ है। तो उस ये पेड़ जो हमारे पूर्वजों ने जैसे हमें बताया कि बहुत पहले, कई वर्षों पहले, तब तो शायद हम जन्म हुए भी थे या नहीं हुए थे, तो ये हम कह नहीं सकते प्रॉपर ये कितने सालों से है, बट ये काफी सालों से है। तो ये वृक्ष जो है म्यांमार से आया था। तो उस हाँ, और आप मन से कोई भी चीज आप आजमा के देख सकते हैं, मानिएगा तो ये इसमें हमेशा इच्छा पूरा होता है, ऐसा मान्यता है। तो इसलिए हम जब भी जो भी हमारी फेस्टिवल्स होते हैं, जो भी पूजा पाठ होता है, तो हम इनके बिना अधूरे हैं। हमारा पूजा इस पीपल पेड़ के बिना अधूरा है, तो इसीलिए हम इनको मान्यता देते हैं। ये एरिया जो है बर्मा लोग का था, बल्कि इसका नाम आज भी ऐसी है, मेमियो रहा है। मेमियो बर्मा वर्ड है, इसका वर्ड अभी भी यूज रहा है इसी को यादगार में। अब देखिएगा कि अंडमान में काफी ऐसी जगह है जिनका राइट म्यू, वहाँ पे भी एक हमारा मंदिर था गौतम बुद्ध का, लेकिन किसी वर्ष कारण जो अंडमान से बहुत सारे बुद्धिस्ट बर्मीस यहाँ से चले गए, तो उसको एक हॉस्पिटल, एक अच्छा कार्य के लिए वहाँ पे हॉस्पिटल और कुछ चीजें जो हैं वो बनी है, तो हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। इसी तरह हमारा माया बंदर में भी है प्रिस, तो वहाँ पे जो पुंगीचों है वो भी आज के दिन में वहाँ पे मनाया जा रहा है दीपदान महोत्सव। और मैं उनके फुटेज, क्योंकि हमारे एकदम सेम टाइम पे दोनों पूजा होने के कारण मैं सेम टाइम पे फुटेज आपको जो भी है मैं वीडियो और फुटेज आप लोगों को पब्लिक से साझा करूंगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी होगा हम माया बंदर में भी एक बार करेंगे, तो आप लोगों को आमंत्रित करेंगे। और था कि अंडमान में कितने बर्मीज जो बुद्धिस्ट है वो देखिए कितने और कितने मंदिर देखिए अभी बर्मीज पॉपुलेशन अगर आप गिना जाए तो काफी तादाद में अभी भी है, लेकिन इसमें क्या होता है, कई जैसे लड़कियां हैं जो अदर कास्ट में शादी हो जाए, इंटरकास्ट शादी होते हैं, हमारे यहाँ तो इंटरकास्ट का कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो वो अपने जिनका मन है कि वो आके माने, जैसे मैं हूँ या ऐसे बहुत सारी फैमिली है, इनकी फैमिली है, मतलब ऐसे हमारे जैसे हमारे जनरेशन के बहुत सारी फैमिली है जो इंटरकास्ट में शादी हुआ है। तो अगर हम वैसे गिना जाए तो काफी तादाद में है, लेकिन सब अलग अलग कास्ट में है। फेस्टिवल में जो चाहता है वो जरूर आता है। हमारी तरफ से हम चाहते हैं कि वापस से बुद्धमय बने, लोग आए और बुद्ध के संदेश को, उनके संघर्ष को जाने, वो हम बताना चाहते हैं लोगों से, और कैसे भी उनको हम वापस उसी जगह पे लाना चाहते हैं जहां उनकी पद्धति थी। और इसी तरह हिंदुस्तान में भी कहा जाता है कि भारत जो है एक बुद्धमय देश था। तो हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को बुद्धिज्म के बारे में पता हो और लोगों को जाने और उनकी शिक्षा को ग्रहण करे। धन्यवाद। थैंक यू। और ये सब कोई, डॉक्टर भी, नर्स भी, वो जो हाउस कीपिंग है, सबको हम लोग का बढ़िया से सेवा प्रदान करें। अच्छा है सब कुछ। नहीं, सब कुछ अच्छा है सर, सब अच्छा से हुई है, सब स्टाफ भी सब अच्छे हैं, सब बढ़िया से करे। हम लोग बहुत हैप्पी है, खुशी है।